अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो पपाया की मैनेजमेंट है, उसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और उसकी फंगल मैनेजमेंट, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मुहैया करूंगा इंशाल्लाह। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर भी देख चुके हैं कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन आज की ये इंफॉर्मेशन आपको मैं दिखाऊंगा कि इस नुक्ता नज़र से इसकी जो फंगस की मैनेजमेंट है जो और इसकी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है, ये हमारे प्लान का हिस्सा है कि हम किस तरीके से अपने पपाया को मैनेज कर रहे हैं। नाजरीन, पपाया की जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया था कि पपाया को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आजकल का जो मौसम है, सितंबर चल रहा है, सितंबर के अंदर मौसम बहुत साजगार होता है पैथोजेंस और खुसूसी तौर पर फंगस के लिए। तो और फंगस जो उसकी रूट रॉट फंगस है या जो उसकी स्टेम रॉट फंगस है उसके लिए, तो स्टेम रॉट फंगस जो है ना इस मौसम में बहुत तेज़ी से फैलती है, क्योंकि मौसम बहुत मॉडरेट होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है सितंबर में, और ह्यूमिडिटी भी होती है। और जब पानी वगैरह लगाते हैं पपाया को, तो जो उसके सॉइल के साथ तना जहाँ पे टच होता है वहाँ पे नमी की वजह से फंगस जो ग्रो कर जाती है उसको कुछ पौधों के ऊपर तो इन्फेक्शन इसकी अपीयर होती है, इसकी सिम्टम्स वाज़े नज़र आती हैं, लेकिन कुछ पौधों के ऊपर इसके सिम्टम्स बिल्कुल हेल्दी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी फंगस के जो स्पोर्स हैं वो अटैक कर रहे होते हैं, और कुछ अरसे बाद, हफ्ता 2 हफ्ते बाद, वो भी उनके ऊपर भी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो अलामात ज़ाहिर होने से पहले ही हमने उनको मैनेज करना है। उसकी जो फंजीसाइड ट्रीटमेंट है उसमें, चूँकि ये एक आजकल के मौसम के अंदर जो है ना, ये इसमें जो इसकी रूट रॉट फंगस है या इसको हम स्टेम रॉट कहते हैं, ये 4 किस्म की फंगस है। इसमें फाइटोप्थेरा है, पिथियम है, राइजोक्टोनिया, फिजेरियम। अब मौसम ज़्यादा सर्द आएगा, दिसंबर का महीना, जनवरी फरवरी का महीना आएगा, उस वक्त पिथियम और फाइटोप्थेरा का अटैक, उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल के मौसम के अंदर राइजोक्टोनिया और फिजेरियम की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो पौधे को इस स्टेज के ऊपर न्यूट्रिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ताकि बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो और फल जो है ना वो अच्छी शक्ल का, उसकी साख्त अच्छी बने। इसके लिए उसको बोरान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पोटाश की ज़रूरत होती है और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि आप देखते हैं कि पपीते के ऊपर फल बहुत ज़्यादा लगता है माशाल्लाह। तो वो जो फल बनता है उसकी सारी जो पौधे की न्यूट्रिशन होती है वो उस फल के अंदर चली जाती है, क्योंकि जब भी फ्रूटिंग के ऊपर पौधा आता है तो उसकी जितनी भी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर होती है, जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है वो उसकी फ्रूटिंग के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से पौधा ससेप्टिबल हो जाता है, फिर बीमारियों के खिलाफ उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, जैसा कि इंसानों के अंदर भी यही सिस्टम है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए आज हमने जो मैं आपको फंजीसाइड जो हम इसके ऊपर स्प्रे करेंगे वो आपको दिखाता हूँ कि इसमें मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब है। ये शैरट के नाम से भी है और भी इसकी डिफरेंट कंपनीज हैं, ब्रांड कोई भी हो, लेकिन इसके अंदर हम मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब, ये हायर फंजाई जो होती है ना, फिजेरियम, राइजोक्टोनिया, ये उसके लिए बहुत साजगार है। ये देखें, इसके अंदर जो टॉप्सन एम है, इसके अंदर थियोफनेट मिथाइल है इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट, और जो शैरट है इसके अंदर मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब है, या ये मेटल एक्सल प्लस मैनकोजेब के नाम से भी आती है। लेकिन हमने इसके अंदर जो है ना जो स्प्रे करें शैरट और इन दोनों में से कोई एक स्प्रे हम कर देंगे, तो इसकी जो है ना वो 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर एक 20 लीटर की टैंकी है जो आपने स्प्रे करनी है, तो उसके अंदर आप 50 ग्राम जो है ना वो मेटल एक्सल या मैनकोजेब डालेंगे और उसके साथ टॉप्सन एम भी। तो इन दोनों में से कोई एक होगा, शैरट प्लस मेटल एक्सल प्लस मैनको, क्योंकि इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये दोनों ब्रांड डिफरेंट हैं, लेकिन इनके अंदर जो असल इनका इंग्रेडिएंट है वो एक ही है। तो इसलिए इन दोनों में से हम किसी एक को चूज करेंगे। और जो टॉप्सन एम है इसको, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए ये बहुत पॉपुलर है फंजीसाइड टॉप्सन एम के नाम से, लेकिन इसके अंदर जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट वो थियोफनेट मिथाइल है। इसके अलावा हम ये जोरान के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर बोरान 20% है, और ये स्पीड फॉल है जिसके अंदर नाइट्रोजन 28% है, और इसके अंदर जो है फास्फोरस वो 8% है, और पोटाश जो है वो 14% है।
तो ये एक और स्पीड फॉल है जिसके अंदर नाइट्रोजन जो है ना वो 12% है, और इसके अंदर जो पोटाश है वो 14% है, और फास्फोरस 40% है। तो ये तमाम जो है ना आज हम इसके ऊपर पपाया के ऊपर इनका स्प्रे करेंगे। ये सारे फोलियर हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पीड फॉल है, ये जोरान है, ये सारे फोलियर हैं। ये मतलब कि हम इनको पानी के जरिए नहीं करते, ये डायरेक्ट जो है ना पौधे के ऊपर अप्लाई करेंगे और इनका बहुत अच्छा असरात आते हैं। इससे आप देखेंगे कि फल बहुत अच्छा हो जाता है, पौधे की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, और जो उसको फंगस का मसला आता है उसको फंगस को कंट्रोल करने के लिए ये हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे भी कि हम पहले ही हमें पता है कि मौसम इस तरह का है, इसमें फंगस ने आना ही आना है, उसलिए हमने इसको जो है ना ये इसका फंजीसाइड ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो इनकी ये जो स्पीड फॉल है ये हम 50-50 ये सारे 50-50 के हिसाब से हम डालेंगे। एक टैंकी में ना 50 ग्राम दिस इज सफिशिएंट। इसकी जो रेशो है वो चेंज होती रहती है, मैं अपने हिसाब से इनकी रेशो चेंज कर करके देखता हूँ कि कौन सी रेशो जो है ना वो पौधों के ऊपर ज़्यादा फिजिबल है। तो अभी जो आज की जो इस वीडियो के अंदर मैंने इसकी जो रेशियो रखी है मोस्टली मैं यही रखता हूँ, लेकिन कभी कभार जो स्पीड फॉल है उसकी रेशियो मैं बढ़ा देता हूँ। ये 50 की बजाय 100 ग्राम एक टैंकी के अंदर इसको डाल के तो वो स्प्रे किया जाता है पपाया के ऊपर। तो अभी इंशाल्लाह इसका स्प्रे करने से आप देखेंगे कि पौधे जो है ना उनके अंदर जो फंगस का मसला है वो भी हल हो जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा, फंगस का डिजीजेस रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और जो उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जो जब फल लगता है उसकी सारी ताकत जो पौधे की है वो फल के अंदर चली जाती है, जिस वजह से पौधा कमज़ोर होता है। उस वक्त उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपको पता है पपाया के ऊपर तो इतने ज़्यादा वो पपाया लगे होते हैं कि वो पौधे को इस हिसाब से जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, इसी वजह से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से जो है ना वो फार्मर्स का अखराजात इसके ऊपर जो है ना वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 1 एकड़ के ऊपर 4 से 5 लाख, या अब तो महंगाई है इस वजह से ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, इसको बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। नाज़रीन ये देखें, ये ज़ुरान है, इसको हम ऐसे इसकी मेजरमेंट करेंगे। नाज़रीन ये 2 टैंकी के लिए हमने जो है ज़ुरान है वो 100 ग्राम के हिसाब से जो है ना, ये 194 ग्राम है, तकरीबन 6 ग्राम कम है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इसका वेट जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट डालनी चाहिए। इस वक्त जो हमने इस ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है वो 100 ग्राम है एक टैंकी के हिसाब से। ये 90 करते हैं। एक रेशो जो थी हमने स्पीड फॉल की जिसके अंदर NP के जो था नाइट्रोजन 12% थी, पोटाश 40% थी, और पोटाश 14% थी, और फास्फोरस 40% थी, वो हमने 56 ग्राम डाला है एक टैंकी में। और जिसके अंदर NP के जो है ना वो नाइट्रोजन 28% है, फास्फोरस 8। ये मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब 2 टैंकी के लिए हम ये इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे। तो ये देखें 2 टैंकी के लिए 100 ग्राम, एक टैंकी जो 20 लीटर की है उसके लिए 50 ग्राम। चलें फाइन। तो नाजरीन इसके ऊपर हम अब NPK का स्प्रे करेंगे और प्लस फंजीसाइड मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब। और आपको पता है कि मेटल एक्सेल प्लस मैनकोजेब का वो इसकी जो फंगस की जो रूट राट की डिजीज़ है, या जो स्टेम के साथ, तने के साथ, जो ज़मीन के साथ इसका तना है, जब पानी लगता है वहाँ पे जो नमी आती है उस वजह से जो फंगस डेवलप होती है। और ये देखिए इसका फल भी जो है ना ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्रॉपर शेप, इसको अब बुरान की ज़रूरत है।
ये ऊपर फूल भी लगे हैं, फल भी है माशाल्लाह, ठीक है। तो इसको हम जो है ना वो फंजीसाइड इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फंगस की बीमारियां हैं उनसे कंट्रोल हो सके। तना ना इसका गले, जो तने की बीमारी है फंगस की, इसको स्टेम रॉट कहते हैं। और जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है इसकी वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब पौधे के ऊपर फल लगता है, फल जो है ना वो सारी पौधे की एनर्जी जो है ना वो यूज़ कर लेता है। पौधे की सारी तवानाई, सारी एनर्जी वो फल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो फल इस स्टेज के ऊपर इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगता है। आप देखें कि जितने भी फ्रूटिंग ट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी फसल के ऊपर फल लगता है तो वो पपीता है। तो इसलिए इसको ना न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसकी न्यूट्रिशन पूरी करने के लिए अब हम इसको फंजीसाइड के साथ मिक्स करने का एक ये फ़ायदा होता है कि फंजीसाइड से ना थोड़ा सा पौधे के ऊपर फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट इसको हम कहते हैं कि फंजीसाइड की वजह से थोड़ा सा पौधे को प्रॉब्लम आता है कि पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। लेकिन जब हम उसको न्यूट्रिएंट्स के साथ, NPK के साथ, ज़ोरान के साथ मिक्स करके करेंगे तो उसकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगी, उसका न्यूट्रिशनल लेवल बेहतर होगा और उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके अंदर बीमारियों के खिलाफ वो ताकतवर होगा। तो इससे उसकी बीमारियों से भी महफूज रहेगा और उसका जो है ना फ्रूट, उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और आपके जो पौधे हैं अभी तक तो हमने जितनी इसके ऊपर ट्रीटमेंट्स की हैं वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हैं। हाँ, अभी तक इसके ऊपर हमने कोई ऐसी डिजीज़, इंसेक्ट वगैरह नहीं देखा। और देखे फल भी माशाल्लाह काफ़ी ये फ्रूटिंग अच्छी हुई है। तो अभी हम इसके ऊपर जो है ना वो फंजीसाइड प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनका हम स्प्रे करेंगे ताकि, और उसके बाद फिर अब ये सारी चीज़ें हम मतलब कि गाहे बगाहे आपको आगाह करते रहते हैं वीडियोस के अंदर। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में तो नहीं आ सकती, इसके ऊपर आपको फर्दर भी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन ये आप तक पहुंचाने का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। और इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। तो जहाँ पे कोई कमी कुताही होगी ये वो भी आपको, आम तौर पर ये जो पीले पत्ते हैं ना ये तस्वर किया जाता है कि ये फंगस इन्फेक्शन की वजह से है। तो इसलिए ये अभी पत्तों के ऊपर, निचले पत्तों के ऊपर अलामात पहले ज़ाहिर होती हैं, लेकिन नीचे के पत्ते वैसे भी थोड़ा खुश्क होना शुरू हो जाते हैं जब ऊपर पत्ते ज़्यादा निकल रहे होते हैं और नीचे से फिर इनको हम कट कर देते हैं। तो इसलिए ये सारी इसकी जो है ना मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो आपकी मशीन की सही कैलिब्रेशन हो, उसके अंदर से जो आपका स्प्रे निकलता। तो सबसे ज़्यादा जो मशीन है ये देखें, ये जब अब फॉग की फार्म है ये बन चुकी है तो इसको जो है ना हम स्प्रे करते हैं इसके ऊपर, पपाया के ऊपर। तो इंशाल्लाह आपने ये चीज़ बहुत अहम है कि आप ना मशीन की जो सही नोज़ल है उसकी कैलिब्रेशन हो, वो फॉग की फार्म में हो और उसके अंदर जो है ना वो अगर उसकी नोज़ल ठीक नहीं है तो उससे भी इसकी ये तमाम जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इनका रोल है आपकी जो है ना पपाया की मैनेजमेंट के ऊपर, हेल्दी पौधे पैदा करने के लिए। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते तो फिर आपके जो स्प्रेज हैं आप तो अपनी तरफ से कर लेते हैं स्प्रे वगैरह, लेकिन उनका ना इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो आप समझते शायद दवाई नहीं सही, फंजीसाइड नहीं ठीक थे, NPK नहीं ठीक था, लेकिन उसके अंदर जो इसका तरीका है ना आपके स्प्रे करने का वो भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए नाजरीन इन तमाम बातों का ख़ास ख्याल करें ताकि आपकी जो कीमती दवाई है और आपका कीमती वक्त है वो जो है ना उसकी सही यूटिलिटी हो, आपके सही फ़ायदा मंद आपके लिए साबित हो, आपको उससे फ़ायदा हो। तो इसलिए इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने पपाया के बागात की बेहतर जो है ना वो हिफाजत, बेहतर मैनेजमेंट कर रहे होंगे। और एक सबसे अहम बात जो मैं हर दफ़ा हर फोरम पे करता हूं कि कभी भी अपनी लेबर के ऊपर इन्हिसार ना करें कि वो करेंगे, आप अपनी सुपरविजन में जितनी भी आपने ट्रीटमेंट सप्लाई करवानी है अपनी सुपरविजन में करवाएं।
ताकि आप कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आगे लेबर जो है ना वो अनपढ़ होती है या उनको पता नहीं चलता, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कुछ का कुछ बना देते हैं। तो इसलिए हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप खुसूसी ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, डाल दो। ये नाजरीन अभी इसके ऊपर पपाया के ऊपर इसका हम स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं इस पे। जितना प्रेशर बढ़ा इन्हें हिलाई जाएगा ना तो प्रेशर बढ़ गया, ठीक है ना। जितना पाप मारिएगा ना उन्हें प्रेशर बढ़ना। ये नाज़रीन देखें हम किस तरीके से पौधे के ऊपर जो है ना वो स्प्रे कर रहे हैं इसको। तो इसको अच्छी तरह स्प्रे करना है, एक एक पौधे को का बहुत ध्यान रखना है इसमें कि आपका पौधा जो है ना वो अच्छी तरह उसके अंदर स्प्रे जो है ना उसके पत्तों के अंदर अब्जॉर्ब हो